हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस और एनवीएस में जो आंसर की रिलीज़ करी गई है और उसमें जो चैलेंज रेज करने की जो डेट है, लास्ट डेट है, वो आज है। आप लोगों को अगर किसी भी क्वेश्चन पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए उस पोस्ट पे जिस पोस्ट का है और कौन सा क्वेश्चन नंबर है। जो डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया जाएगा। और जो केवीएस और एनवीएस में जो नॉन टीचिंग में जो एग्ज़ाम कराए गए थे, एमटीएस, जेएसए, है ना, और लैब अटेंडेंट वगैरह, ठीक है, तो आप लोग अपना लैब अटेंडेंट था, स्टेनो का था, तो आप लोग अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, जिससे एक प्रॉपर आइडिया लगाया जा सके कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक है, तो लगभग एमटीएस, अगर एमटीएस वाले पे फोकस किया जाए तो एमटीएस में मैंने शेयर किया था, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का स्कोर मैंने डिस्कस किया था, है ना। तो जिसमें ऑब्जेक्टिव का जो लगभग निकल के आया था वो 35.5 निकल के आया था, और सब्जेक्टिव का आप लगभग 12 क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक है, तो यही है स्कोर, लगभग 47.5 के अप्रॉक्स स्कोर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये आप लोगों के हिसाब से क्या है कि आप लोग अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। एमटीएस के लिए आपने कितना स्कोर किया, जेएसए के लिए आपने कितना स्कोर किया, या और भी अदर पोस्ट जिस पे आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसमें आपने कितना स्कोर किया, वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। फ़िलहाल ये जो मेरा स्कोर जो हमने ये लिखा है, ये मेरा एमटीएस में आया था, क्योंकि एमटीएस का पेपर हमने दिया था। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि जैसे इसमें एक डिसेंट स्कोर कितना हो सकता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में। देखिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, देखिए ये तो पेपर टफ था, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, इस वाले मार्क्स को। लेकिन अगर फिर भी अगर देखा जाए कि कितना स्कोर किया जाना चाहिए, ये सिर्फ एमटीएस के लिए हम नहीं कह रहे हैं, ये इन जनरल अगर देखा जाए कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि वेरियस अदर चैनल्स पे आप लोगों ने कट ऑफ देखे ही होंगे। तो अब देखिए, उनको हमने नहीं देखा है, लेकिन हमारे हिसाब से जो एक डिसेंट स्कोर वैकेंसीज़ को ध्यान में रखते हुए, कितनी वैकेंसीज थी, कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, ये भी आप देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में कि कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे किस पेपर में। ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्टिव 60 का था और सब्जेक्टिव 40 नंबर का था, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव में 35 प्लस या देखिए हर पेपर का लेवल अलग अलग था। ठीक है, तो जैसे अब किसी के लिए वो पेपर इजी रहा होगा, किसी के लिए वो पेपर टफ रहा होगा। तो लगभग अगर हम कहें तो 40 to 45 अगर ऑब्जेक्टिव में इन जनरल आप स्कोर कर पा रहे हैं, और सब्जेक्टिव में मॉडरेट लेवल पे अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में अगर आप 40 में से लगभग 30 to 35 के बीच में अगर आप ला रहे हैं, या 30 to 32 में भी आप लाई कर रहे हैं, ये इन जनरल। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए, मतलब ये ऑन एवरेज स्कोर हम कह रहे हैं, अगर इतना आप लेके आ रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए या अदर स्किल टेस्ट के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। तो अगर इसका मिनिमम कंसीडर करें तो आउट ऑफ 100 अगर आप 70 अप्रॉक्स रीच कर रहे हैं, मतलब इसमें अगर और भी थोड़ा रियायत बढ़ती जाए, तो अगर 67 to 70 अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं, तो आप आउट ऑफ 100, तो आप टीयर 3 के लिए शॉर्टलिस्ट होने के काबिल हैं। ठीक है, टीयर 3 के लिए जिसमें स्किल टेस्ट है या इंटरव्यू वगैरह है, उसमें आप लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, जिस जिस पोस्ट में इंटरव्यू वगैरह नहीं है ना, जिस पोस्ट पे इसी पे जैसे एमटीएस का ले लीजिए, या और भी जो पोस्ट हैं जिनमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है। ठीक है, जैसे केवीएस में एक और पोस्ट थी जिसमें स्किल टेस्ट नहीं था। तो अब इनमें ये जो फैक्टर है, ये आप जो यहाँ पे रियायत बढ़ते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होगा आपको, मतलब कट ऑफ फिर हाई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब वही इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपका जो भी स्कोर है वो आप कैटेगरी वाइज, अपनी कैटेगरी वाइज आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, जिससे कि एक आइडिया लगाया जा सके। और रिज़ल्ट डेट लगभग आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी बताएं। और मान के हमारे हिसाब से मान के चलिए कि आप 27 से 30 में के अप्रॉक्स आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, क्योंकि 17th में आज तो लास्ट डेट है, मतलब चैलेंज रेज करने का। तो आज के बाद आंसर पे, मतलब रिज़ल्ट बनाने पे फोकस चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर लिखिए, मार्क्स सहित अपना कमेंट करिए, और किस कैटेगरी में हैं आप वो भी कमेंट करिए, ताकि एक प्रॉपर
रिज़ल्ट की ओर मतलब बढ़ सकें हम लोग, ठीक है। और ये मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस का जो हमने अभी डेटा अपना बताया उसका है ये, ठीक है। एमटीएस में मेरे 2 सवाल गलत हुए थे, एक क्वेश्चन नंबर 16 था और 44 था, है ना। और ये ओएमआर शीट है, हमने लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। हमने तुक्काबाजी नहीं करी थी, ये भी क्लियर हो रहा है यहाँ से कि जो जितना आता था उतना ही किया, ठीक है। क्योंकि इसकी भरपाई हमने ईएमआरएस में करी थी, ठीक है। ईएमआरएस के पेपर में हमने रिस्क ले लिया था क्योंकि अब वो मैथ और रीजनिंग की वजह से, और उसमें मेरा शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाया था, ठीक है। तो इस बार हमने कोई ऐसा रिस्क नहीं लिया, ठीक है, जितना आता था उतना ही किया, ठीक है। और उसमें भी मेरे 2 सवाल गलत हुए। तो वो हमने एक पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि मेरे टोटल अटैम्प्ट कितने थे, अभी भी मैंने बताया, आप देख सकते हैं 38 अटैम्प्ट किए, जिसमें से 2 गलत हुए और इन 2 का नेगेटिव मार्किंग जाएगा वो 0.5, तो टोटल नेगेटिव 2.5 मार्क्स और नेट स्कोर 35.5, है ना। ये जो आंसर किया ये उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव में जो मार्क्स हैं मेरे वो, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, ये भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में लिखिए, है ना। फिलहाल जो एमटीएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, क्योंकि ये बच्चे बहुत कम हैं और इनका डेटा मिल नहीं पा रहा है, तो एक प्रॉपर आइडिया लग नहीं पा रहा है कि कितना कट ऑफ जाएगा इसका, ठीक है। तो फिलहाल ऑन एवरेज जो मैंने बताया, आप उस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि स्किल टेस्ट है, तो अगर आप 67 से 67 से 70 के बीच में हैं तो आप आउट ऑफ 100 तो आप क्लियर कर सकते हैं, है ना, क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। बाकी जो जितने भी आपके मार्क्स हैं कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।